तो चलो बेसिक्स पूरा हुआ और अब टाइम है असली लड़ाई की। अब टाइम है करेक्ट यूजेस सीखने की। उससे क्या होगा कि उससे आप नाउन के बेस पर स्पॉटिंग एरर, फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके पांचों नाउन के करेक्ट कंडीशंस पढ़ेंगे और एक एक कंडीशन को समझेंगे। तो बेटा पहला जो नाउन है उसे हम कहेंगे करेक्ट यूजेस ऑफ प्रॉपर नाउन। कि प्रॉपर नाउन के करेक्ट यूजेस की हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन के करेक्ट यूजेस आपके कौन कौन से हैं, क्या हैं, जरा इसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट समझो कि अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। और इस कॉन्सेप्ट के साथ हम बढ़ते हैं। हमने कहा प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, तो आप कहेंगे हम क्या करें? है तो है, नहीं सर जी, आप समझो कि नाउन जो होता है वो सेंटेंस का मुखिया होता है, और जो सेंटेंस का मुखिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही परिवार के सभी सदस्यों का जीवन व्यतीत होता है। तो हे बालक, एक बात बड़े ध्यान से समझो कि अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो इसका मतलब सेंटेंस में आए हुए दूसरी टर्मिनोलॉजीज भी सिंगुलर फॉर्म में ही ट्रीट की जाएंगी। तो हे मनुष्य, इस चीज को समझो कि स्ट्रक्चर हम बनाते हैं एसवीओ। एसवीओ मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रक्चर एसवीओ बनाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाए और सब्जेक्ट के प्लेस पर प्रॉपर नाउन पाए, तो हे बालक, वर्ब में आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों का दोनों सिंगुलर बन जाए। यानी अब हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर कौन कौन सा है भैया? इज है, वॉज है, हैज है, डज है। प्लूरल आप जानते हो कि आर है, वर है, हैव है, डू है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब चलती हैं वो आपका डिड है, हैड है, विल है, शैल है, और एम आपका आई के लिए आता है। ठीक है, पास्ट के लिए आई के लिए वॉज ही आता है, वर नहीं आता। तो ये तो कहानी हो गई। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब तक आप एस और ईएस जोड़ेंगे नहीं तब तक वो सिंगुलर बनेगा नहीं, क्योंकि कोई भी मेन वर्ब अपने आप की कंडीशन प्लूरल ही कैरी करता है। तो जिसके एग्जाम्पल क्या है ध्यान दीजिए। बेटा क्वेश्चन है, दिल्ली बिहेव इन सेम मैनर एज वी विद इट। और हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करें। दिल्ली इज द प्रॉपर नाउन सिंगुलर। अब दिल्ली के बाद जो वर्ब आएगा वो अकॉर्डिंग टू दिल्ली यानी प्रॉपर नाउन सिंगुलर चलेगा। और अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर चलेगा तो ये जो आप बिहेव देख रहे हैं ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें? ये हो जाएगा आपका बिहेव्स में। तो आपका सही केस होगा दिल्ली बिहेव्स इन सेम मैनर एज वी विद इट। बात क्लियर है? जैसे डॉक्टर झा कांट लीव their clinic for a day। यहां भी कहानी देख लें, डॉक्टर झा कांट लीव देयर क्लिनिक फॉर अ डे। यहां पे डॉक्टर झा प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर है। अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि ये जो देयर आपका आ रहा है वो डॉक्टर झा के लिए जा रहा है। अब जब देयर डॉक्टर झा के लिए जा रहा है तो डॉक्टर झा प्रॉपर नाउन सिंगुलर, तो ऐसी पोजीशन में आप देयर के बदले क्या यूज करेंगे? हिज यूज करेंगे। यानी सही केस बनेगा डॉक्टर झा कांट लीव हिज क्लिनिक फॉर अ डे। सही केस क्या बनेगा कि डॉक्टर झा कांट लीव हिज क्लिनिक फॉर अ डे। ठीक है, ये पहला पॉइंट था कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर ही है। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स में
ये प्लूरल भी है। वो कैसे है वो देखते हैं। करेक्ट यूजेस में दूसरा पॉइंट समझते हैं। A proper noun is plural and carries an article if it behaves as common noun or in metaphor। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट सी बात हमने लिखी कि अ प्रॉपर नाउन इज प्लूरल एंड कैरीज एन आर्टिकल इफ इट बिहेव्स एज कॉमन नाउन और इन मेटाफर टर्म। अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन या मेटाफर टर्म की तरह आता है तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा और वो अपने साथ आर्टिकल भी कैरी करेगा। इसका मतलब कि जनरल वे में प्रॉपर नाउन के साथ न तो आर्टिकल आता है और जनरल वे में न ही कोई प्रॉपर नाउन प्लूरल है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया नीड some more Gandhi to regain the world mastery। इंडिया नीड्स सम मोर गांधी टू रिगेन द वर्ल्ड मास्टरी। थोड़ा सा यहाँ इस पॉइंट को हम समझें कि इंडिया नीड्स सम मोर गांधी टू रिगेन द वर्ल्ड मास्टरी। यहाँ पर हम सम मोर प्लूरल एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं किसके साथ? गांधी के साथ। अब सबको पता है कि गांधी जी तो एक थे, महात्मा गांधी एक थे, एक बंदे ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी। अब यहां पर हम उन महात्मा गांधी की फिजिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सम मोर गांधी बना यूज किया। और क्यों यूज किया? कि हमको विश्व गुरु दोबारा बनना है। इसका मतलब हमको अब वो गांधी की आइडियोलॉजी की, पर्सनैलिटीज की जरूरत है। हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो महात्मा गांधी के आदर्शों को फॉलो कर सके। तो ऐसी पोजीशन में बच्चे हम यहां पर गांधी को कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। और आप जो टर्म बनाएंगे कि इंडिया नीड सम मोर गांधी, नहीं सम मोर गांधीज, कि कुछ और गांधियों की जरूरत है। जैसे नहीं होता है कि क्या बोलते हैं कि अगर कहीं किसी पार्टी में गए और सब भोजन पर टूट पड़े, फिर आप वापस घर आते हो, लोग पूछते हैं पार्टी कैसी रही, तो क्या कहते हो? सब के सब ड्रैक्युला थे। अब थे तो थे। तो अगर सब के सब थे इसका मतलब आप नहीं थे। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये तब है जब प्रॉपर नाउन को आप कॉमन की तरह बिहेव करके प्लूरल कर रहे हो। जैसे Guptas of this house live in Delhi। हमने कहा गुप्ताज ऑफ दिस हाउस लिव इन दिल्ली। अब ये हमने गुप्ताज बता दिया। गुप्ताज कहां के? घर के। अब किसी एक गुप्ता की तो बात नहीं कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हम गुप्ता फैमिली की बात कर रहे हैं। तो बच्चे गुप्ताज ऑफ दिस हाउस में ये जो गुप्ता फैमिली की बात की जा रही है, ये गुप्ता के पहले आर्टिकल द कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि द गुप्ताज ऑफ दिस हाउस, अब गुप्ता टाइटल है जिसमें उस परिवार के सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो द गुप्ताज ऑफ दिस हाउस का यूज करेंगे, न कि गुप्ताज ऑफ दिस हाउस का। जैसे Mr. Yadav is waiting for you in courtyard।
मिस्टर यादव इज वेटिंग फॉर यू इन कोर्टयार्ड। अब यहां पर मिस्टर यादव के साथ एक केस बनता है कि आप प्रॉपर टर्म में इनको जानते हैं, तो यहां मिस्टर यादव सही है। लेकिन एक केस ये भी तो बनता है कि आप मिस्टर यादव को नहीं भी जानते होंगे। सपोज एक दिन किसी गेस्ट ने आपके दरवाजे की डोरबेल बजाई, आपने दरवाजा खोला और सामने वाले ने पूछा कि हे बालक, हे बालिका, क्या पापा घर पे हैं? आप कहेंगे हाँ, तो जाके उनसे कह देना कि यादव अंकल आए हैं। आप दौड़ते भागते पैया पैया जाते हो और उनको अपने मुखार वृंद से बताते हो कि हे पिताश्री, दरवाजे पर कोई यादव जी आए हैं या एक यादव जी आए हैं। तो बेटा कोई यादव जी या एक यादव जी, उस टर्म में आप जो बात कर रहे हैं उन यादव की, वो बहुत सारे यादव जी लोगों में से कोई एक यादव जी हो सकते हैं। तो यहां मिस्टर यादव की वैल्यू यानी कि प्रॉपर नाउन की वैल्यू कभी कभी कॉमन मूव में भी जाती है, और ऐसी पोजीशन में हम यहां पर मिस्टर यादव के पहले सम, अ या एनी जैसे शब्दों को लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी वैल्यू कॉमन नाउन की तरह हो जाती है। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन अपनी वैल्यू कॉमन नाउन की तरह बिहेव कराता है तो आप उसके साथ आर्टिकल भी यूज करते हैं और उसको प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ये तो कहानी दूसरी हो गई। अब थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मेटाफर टर्म क्या होता है? मेटाफर हमने यहां लिखा है, तो मेटाफर का मतलब होता है रूपक। जो रूप में परिपक्व होता है वो रूपक होता है, वो मेटाफर होता है। ये रूप में परिपक्व होने का क्या मतलब हो गया? रूपक का मतलब होता है कि एक ऐसा एडजेक्टिव, एक ऐसा नाउन जिसमें आप किसी फेमस को किसी नॉन फेमस से कंपेयर कर देते हैं। जैसे आपके घर पे कोई बहुत भारी बॉक्स है, आप नहीं उठा पा रहे हैं, अचानक कोई आया और एक हाथ से टांग कर लेकर चला गया। आप कहेंगे तू तो खली है। खली है इसका मतलब क्या? उसका शरीर खली के जैसा है? नहीं, आपने उसकी क्वालिटी को खली की क्वालिटी के साथ कंपेयर किया, क्योंकि वहां पर खली क्या है? वहां पर खली सिंबल है स्ट्रेंथ का, स्ट्रॉन्ग का। ये मेटाफर कहलाता है। मेटा का मतलब चेंज होता है और एफर का मतलब फॉर्म होता है। जब रूप में परिवर्तन होता है, रूप परिपक्व हो जाता है, तो रूपक कहलाता है। देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे दिल्ली विल बी न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया सून। दिल्ली विल बी न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया सून। अब यहां ध्यान दो, फेमस वन क्या है भैया? न्यूयॉर्क। किसके फॉर्म में डाल रहे हैं? न्यूयॉर्क के फॉर्म में डाल रहे हैं। किसको? दिल्ली को। तो ऑर्डिनरी कंडीशन दिल्ली की है, ये ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन किसकी है? न्यूयॉर्क की। ऐसी पोजीशन में हम न्यूयॉर्क की क्वालिटी दिल्ली पे ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब दिल्ली को न्यूयॉर्क के रूप में रखा जा रहा है, ये मेटाफर है। तो दिल्ली विल बी द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया सून। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग पढ़ते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमको तो वैसे ये एग्जांपल गलत लगता है, होना चाहिए कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि पहले तो हमारे कालिदास साहब आए ना, कालिदास के बहुत बाद शेक्सपियर आया। फिलहाल तो अगर वो उस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चलते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब कि कालिदास और शेक्सपियर को आपस में कंपेयर किया गया और कालिदास की क्वालिटी को शेक्सपियर के साथ इंप्रूव किया गया, तो शेक्सपियर को वहां पे डेफिनेट माना गया, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ऊंट को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊंट आपका तेज तेज चलता है, स्पीड से, जिस स्पीड से आपका शिप चलती है। तो कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। भाई सीधी सी कहानी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, इतनी कोई दिक्कत भी नहीं है।
चलिए आगे देखा जाए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई कैन सी लिली ऑन योर फेस। आई कैन सी लिली ऑन योर फेस। अच्छा बेटा, लिली का मतलब क्या होता है? लिली का मतलब होता है व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, कुमुदनी का फूल बोलते हैं उसको। ये कॉमन नाउन है। जैसे आपको कोई कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर 12 बज गया। 12 बज गया मतलब तुम्हारे चेहरे पर घड़ी लग गई? नहीं। 12 बजने का मतलब क्या है? कि सारे कांटे आपके सीधे हो गए, मतलब मोशनलेस, मतलब भावहीन। तो 12 बज गए मतलब एवरीथिंग इज इमोशनलेस। वही चीज यहां है। तो 12 तो कई लोगों के चेहरे पर बज सकते हैं ना। तो आई कैन सी अ वॉच ऑन योर फेस। वही चीज यहां है कि आई कैन सी लिली ऑन योर फेस। तो भैया लिली तो बहुत सारे फूल हैं, स्पेसिफिक तो है नहीं शेक्सपियर की तरह, न्यूयॉर्क की तरह, कालिदास की तरह। तो क्या हो गया? आई कैन सी अ लिली ऑन योर फेस। ये कॉमन नाउन कंपैरेटिबिलिटी है। हां, अगर वर्क के थ्रू कंपेयर होता है तो भी आप वहां पे आर्टिकल अ एन ही करते हैं। जैसे देयर केम अ खली इन हिज वर्क। आपने पढ़ा होगा कि देयर आई सा अ डैनियल इन हिज जजमेंट। तो डैनियल फेमस है जजमेंट के लिए, डैनियल को उसके जजमेंट के साथ जोड़ दिया गया। वहां भी कंपेयर था कि देयर केम अ खली इन हिज वर्क, कि उसके काम में मुझको खली का रूप दिखा। अब ये काम ये अकेले थोड़ी कर सकता है, उसके अलावा भी कई लोग खली जैसे काम कर सकते हैं। तो खली की वैल्यू यहाँ कॉमन नाउन ऑल्टरनेटिव फॉर्म चल रही है, यहाँ पे अ लगाया। यहाँ पे क्या था? न्यूयॉर्क को दिल्ली के साथ जोड़ा, तो प्रॉपर नाउन का केस चल रहा था और नॉन अल्टरनेटिव था, इसलिए द लगाया। और ऊपर के एग्जांपल्स में हमने प्रॉपर नाउन को क्या किया? कॉमन नाउन की तरह रखा, तो प्लूरल भी बनाया और आर्टिकल अ एन भी लगाया। तो बच्चे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। आता है मतलब आता है, इसके बाहर से कुछ नहीं आता है। चलिए अब बात आगे करेंगे। अब बात करेंगे करेक्ट यूजेस ऑफ कॉमन नाउन। आपको कॉमन नाउन के बारे में बताया गया कि जिसका विकल्प होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब पहला पॉइंट ये कहता है कि अ कॉमन नाउन इज सिंगुलर, प्लूरल बोथ। कि एक कॉमन नाउन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों है। मतलब कॉमन नाउन इकलौता ऐसा नाउन है 5 नाउन में जिसको आप सिंगुलर प्लूरल दोनों टर्म में यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। मतलब इतनी आसानी से आप प्रॉपर को यूज नहीं कर पाएंगे, मटेरियल कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी को यूज कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, तो देयर वॉज अ बॉय आस्किंग अबाउट यू। कि देयर वॉज अ बॉय आस्किंग अबाउट यू। यहां पर क्या आपने किया? यहां पर आपने देखा कि देयर वॉज अ बॉय, यहां पे बॉय कॉमन नाउन था, आपने इसको सिंगल फॉर्म में यूज किया। और देयर वर सम बॉयज आस्किंग अबाउट यू। देयर वर सम बॉयज आस्किंग अबाउट यू। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि आप बॉयज के पहले क्या लगाए हैं? सम। अगर आप सम बॉयज लगाए हैं तो इसका मतलब यहां इसका प्लूरल होना लाजमी है, जो कि सही भी है। बेटा जितनी आसानी से आपने यहां पर कॉमन नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर लिया। अगर ये बॉय के बदले गोल्ड होता, ऑयल होता, लव होता, ट्रस्ट होता, फेथ होता, या फिर कुछ और नाउन होता, राम होता, श्याम होता, राहुल गांधी होते, या भगवान न करे कुछ और होता, तो क्या उतनी ही आसानी से आप उसका प्लूरल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे।
तो कॉमन नाउन इकलौता ऐसा नाउन है जो जनरल फॉर्म में बड़ी इजीली प्लूरल में कन्वर्ट होता है। बाकी नाउन भी प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, अभी प्रॉपर हुआ ही है, लेकिन उसके लिए टर्म आपको स्पेसिफिक देना पड़ता है। जनरल टर्म में वो आपका प्रॉपर में प्लूरल में चेंज नहीं होता। अब कॉमन नाउन में हम दूसरी बात कर लेते हैं। इफ अ कॉमन नाउन represents its community, if a proper noun represents its community, article an is used with it। अगर किसी काम से किसी प्रॉपर नाउन की संपूर्ण कम्युनिटी, पूरी बिरादरी की आपको बात समझ में आ रही है कि पूरी बिरादरी की चर्चा हो रही है, तो ऐसी पोजीशन में आपका जो कॉमन नाउन है वो आपका आर्टिकल कैरी करेगा। जैसे इट इज ट्रू दैट स्टूडेंट इज नोन as the future of a nation। Student is known as the future of a nation। सोचिए, यहां पर स्टूडेंट को नेशन का फ्यूचर बोला गया। किस स्टूडेंट को? एक स्टूडेंट को नहीं, एक स्टूडेंट को नहीं, उस एक स्टूडेंट के आधार पर संपूर्ण स्टूडेंट बिरादरी को। तो क्या काम करेंगे? यहां पर आर्टिकल अ रखेंगे, दैट अ स्टूडेंट इज नोन एज द फ्यूचर ऑफ नेशन। अब कुछ बच्चे हिंदी निकालेंगे कि एक ही स्टूडेंट राष्ट्र का भविष्य है, हम नहीं है क्या? अरे प्रभु, हम सभी की बात कर रहे हैं, बेस एक को बना रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, संडे का दिन है, आपने सोचा था कि आराम से जो है 9 बजे तक सोएंगे, क्योंकि रोज़ तो स्कूल जाना होता है, कोचिंग जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो 7 बजे 6 बजे जगना ही होता है। आराम से 9 बजे आप सोएंगे, लेकिन माता जी ने 8 बजे मंदिर में पूजा रखी हुई है और आपको जगना है टाइम पे। 7 बजे का समय हो गया, मम्मी एक बार आई कि बेटा जग ले, जाओ जाओ बाद में आना। मम्मी दोबारा आई, बाबू जग ले, जाओ जाओ बाद में आना। दोबारा मम्मी नहीं आई, दोबारा पापा आए, और पापा आए तो अपने साथ कुछ लेकर भी आए। उन्होंने एक ही बार कहा बाबू जग ले, अब तुम जग गए तो ठीक, और नहीं जगे तो उसके बाद की अवस्थाओं के लिए आप खुद सोच सकते हैं। और उसके बाद पिताजी कहेंगे कि एक पढ़ने वाला बच्चा इतनी देर तक सोता है क्या? वो एक पढ़ने वाला बोले हैं, लेकिन उस एक के बात का संबंध आपसे है, परंतु आपके आधार पर उस पूरी पढ़ने वाली बिरादरी के बारे में बात की जा रही है कि वो पूरी पढ़ने वाली बिरादरी देर तक नहीं सोती। ऐसी कंडीशन को हमने यहां यूज किया है कि अ स्टूडेंट इज नोन एज द फ्यूचर ऑफ नेशन। जैसे अ डॉक्टर इज कंसीडर्ड द सेकेंड गॉड ऑन द अर्थ, कि डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान मानते हैं। यहां भी वही कहानी है कि एक डॉक्टर के माध्यम से आप पूरी डॉक्टर बिरादरी की बात कर रहे हैं। तो बच्चे, ये बात हुई कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के करेक्ट यूजेस की। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए 3 नाउन के करेक्ट यूजेस की। देखिए,